पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे हम 12313 सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में सियालदह से नई दिल्ली 18 घंटों में करीबन 1450 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दिल्ली पहुंचे। प्रकृति के सुंदर दृश्य को एंजॉय करते हुए हम नई दिल्ली सुबह के लगभग 11 बजे पहुंचे। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर हमें उतारी, जहां से हमें प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाना था, क्योंकि हमें मेट्रो पकड़कर एयरपोर्ट पहुंचना था। स्टेशन में हमने लंच कर लिया था और कुछ वक्त बिताने के बाद हम चले मेट्रो स्टेशन की ओर। थंबनेल देखकर समझ गए होंगे आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं अलमाटी, जो कजाकिस्तान का एक शहर है। हमने दिल्ली मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 6 से एंटर किए, जहाँ से हमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो की प्लेटफॉर्म पे जाना था। एस्केलेटर से उतरने के बाद हमारी सिक्योरिटी चेक्स हुई और उसके बाद हम प्लेटफॉर्म पहुंचे। हर 15-20 मिनट के इंटरवल्स में मेट्रो चल रही थी, जो नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक चलती है। मेट्रो की टिकट हमने ऑनलाइन खरीदा था, जो बहुत इजी थी। दिए गए नंबर पे आपको हाई लिखकर व्हाट्सएप करना है। उसके बाद भाषा सेलेक्ट करने के बाद हमने एयरपोर्ट लाइन पर सोर्स और डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके 3 टिकट बुक की, जिसकी प्राइस पड़ी 60 रुपये पर टिकट। पेमेंट के बाद एक QR कोड जनरेट होता है, जिसे स्कैन करके एंट्री मिलती है। कुछ 20 मिनट के बाद हम फाइनली एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन से निकलने के बाद हमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 3 दिखी। यहाँ से टर्मिनल 2 और 1 भी पहुँचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बस की सुविधाएं उपलब्ध है। डिस्प्ले बोर्ड पर अलमाटी की इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E1801 दिखी, जिसकी चेक इन काउंटर N शो कर रही थी। फ्लाइट टिकट्स और अपनी आइडेंटिटी कार्ड शो करके हम फाइनली एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर सेक्शन पर एंट्री किए। एंट्री करते ही लकीली सामने हमें काउंटर N दिखी, जहां इंडिगो के स्टाफ्स चेक इन कर रहे थे। चेक इन के टाइम हमसे हमारी पासपोर्ट और रिटर्न फ्लाइट्स की बुकिंग मांगी गई थी, और फिर हमारे बैग्स चेक इन करने के बाद हमें फाइनली बोर्डिंग पास मिल गई। बोर्डिंग पास मिलने के बाद समय था इमिग्रेशन का, जहां हमसे हमारे डेस्टिनेशन और रिटर्न फ्लाइट्स टिकट के बारे में पूछा गया, और फिर एग्जिट स्टैंप लगाकर ऑफिसर ने सिक्योरिटी की तरफ जाने को बोला। सिक्योरिटी पे हमने अपना केबिन बैग्स के साथ साथ सारी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को एक जगह रखा था, ताकि इजी हो, और पर्स बेल्ट ट्रे पर रखकर सिक्योरिटी भी क्लियर हो गई। चेक इन से सिक्योरिटी तक कुछ 40 मिनट लगे और फाइनली हम ड्यूटी फ्री जोन पर आ गए। डिस्प्ले बोर्ड पे हमारी फ्लाइट की बोर्डिंग गेट 15B शो हो रही थे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टोटल फेयर पड़ी हमारी 65,815 रुपीज़। सो मोर और लेस 20,000 पर हेड फॉर राउंड ट्रिप हमारी टिकट की प्राइस पड़ी। ड्यूटी फ्री जोन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इतने स्टॉल्स लगे हुए हैं कि मन तो कर रहा है कि कुछ खरीद लो, बट वही है कि पैसे सही जगह लगे तो तसल्ली भी होती है। और फिलहाल दिमाग ये बोल रहा है कि आगे के सफ़र में ये पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस और क्या, अपने मन को मनाया और सीधे अपने गेट की तरफ चलने लगा। मम्मी पापा के पासपोर्ट पर ये पहली बार इंटरनेशनल स्टैंप लगने वाला था, तो जाहिर सी बात है वो काफ़ी खुश थे। কেমন লাগছে মা, ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে যাচ্ছ প্রথমবার? খুব ভালো, এই প্রথমবার আমাদের বিদেশ যাত্রা, তাও আবার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে দিল্লি থেকে চাপছি, বিরাট আনন্দ।
बोर्डिंग गेट के सामने ये बुद्धा की एक मूर्ति थी जो हमें काफ़ी अच्छी लगी। एयरपोर्ट के अंदर की डेकोरेशन में इंडियन कल्चर और आर्ट को काफ़ी यूज़ किया गया और होनी भी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल टर्मिनल है तो अपने कल्चर को यहाँ शो करना बनता भी है। पीने के पानी की ऐसी यूनिक टेक्निक मैंने सिर्फ एयरपोर्ट में ही देखा है। पता नहीं क्यों ऐसे नल को फिट किया गया है जहाँ पीना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है और इसीलिए बोतल सही ऑप्शन है। हमारी फ्लाइट 8:50 पे थी, लेकिन कुछ देर बाद ये अनाउंसमेंट हुई कि कुछ कारणों के लिए 9:20 में उड़ान बढ़ने वाली है। देखते ही देखते समय बीत गया और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। हमने अपना बोर्डिंग पास दिखाकर फ्लाइट की ओर चलने लगा। हमारे सीट्स पीछे की तरफ थे, जहां जाकर हमने अपना केबिन बैग्स रख दिया और इंतज़ार करने लगा उड़ान का। एयर होस्टेस की ज़रूरी उपदेश देने के बाद पायलट ने बोला कि उड़ान के लिए हम तैयार हैं और बस कुछ ही सेकंड्स में हम राजधानी दिल्ली के आसमान पे थे, जहां से चमचमाती दिल्ली को देखने का मजा ही कुछ अलग था। हमारे टिकट्स में खाना इंक्लूडेड नहीं था, तो अलग से ऑर्डर करना पड़ता था अगर खाना हो तो। ये कुछ खाने के प्राइस है जो आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। हमारे पास राजधानी एक्सप्रेस में मिली मिक्सचर थी, जिससे हमारा पेट और समय दोनों ही भर गया। करीबन 3 घंटे बाद नीचे कुछ दिखने लगा और तभी पायलट साहब अनाउंस करते हैं कि कुछ ही देर बाद हम अलमाटी उतरने वाले हैं। प्लेन से उतरने के बाद हम इमिग्रेशन की तरफ चले, जहां सिर्फ कैमरा की तरफ देखने को बोला गया और कजाकिस्तान की एंट्री स्टैंप मेरे पासपोर्ट पर लगाकर मुझे आगे सिक्योरिटी की तरफ जाने बोला गया। इमिग्रेशन में वैसे कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं हुई, लेकिन मेरे पापा को कुछ 10 मिनट तक रोक के रखा गया था। उनकी पासपोर्ट नहीं थी, तो ऑफिसर अपने तसल्ली के लिए पासपोर्ट की जाँच पड़ताल कर रहे थे अपनी तरफ से। कुछ देर बाद उन्होंने स्टैंप लगाकर मेरे पापा को भी सिक्योरिटी की तरफ भेज दिया। बस और क्या, सिक्योरिटी से निकलने के बाद हमने अपना चेक इन बैग कलेक्ट किया और फिर सामने हमें करेंसी एक्सचेंज और सिम की काउंटर्स दिखी, जहां से हमने कुछ लोकल करेंसी यानी कि टेंगे कन्वर्ट कराई थी और एक लोकल सिम भी खरीदा। अगले वीडियो में करेंसी और सिम की डिटेल्स शेयर करूंगा और साथ ही साथ इस सुंदर देश से परिचय भी करवाऊंगा। तब तक के लिए ट्रैवल सेफली एंड गुड बाय।